नमस्कार, मैं डॉक्टर बीना मुक्तेश हूँ। सिल्वर लीफ फर्टिलिटी और क्लाउड9 फर्टिलिटी में क्लिनिकल डायरेक्टर की तरह काम कर रही हूँ। आज हम आपको पुरुष निसंतानता के बारे में कुछ बताएंगे। सबसे ज़रूरी जांच जो पुरुष निसंतानता के बारे में बताती है वह है सीमेन एनालिसिस या वीर्य की जांच। किसी भी पुरुष को वीर्य की जांच कराने के बाद 3 तरह की रिपोर्ट मिलती है। पहली, उसमें शुक्राणु बिल्कुल नहीं है। दूसरी, शुक्राणु तो है लेकिन उसमें उसकी मात्रा और आगे बढ़ने की क्षमता या उसका आकार प्रेगनेंसी बनाने के लायक नहीं है। तीसरी, नॉर्मल रिपोर्ट होती है, उसके बावजूद भी कुछ प्रतिशत लोगों में प्रेगनेंसी बनने में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले जो जिसमें शुक्राणु नील पाया जाता है या शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं होता, उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम चर्चा करते हैं उन केसेस की जिसमें शुक्राणु कुछ कम पाए जाते हैं और उसमें आगे बढ़ने की क्षमता और आकार में भी कुछ प्रॉब्लम होती है। इस तरह के केसेस को हम कुछ सुझाव देते हैं, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, या रहन सहन खान पान में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। शराब सिगरेट नहीं पीना होता, खट्टी तली चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बाहर का खाना नहीं खाना होता, अच्छी डाइट लेनी होती है, फ्रूट्स खाने होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसे हम हरी सब्जियां कहते हैं वो खानी होती है। इससे हमारे अंदर क्षमता हो जाती है कि शुक्राणु नॉर्मल तरह से पैदा होए। दूसरी, हम एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन दी जाती है जिससे भी शुक्राणु में कुछ बदलाव आ सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे रात को देर रात तक नहीं जगना, किसी भी तरह की स्ट्रेस नहीं लेना या कोई भी तनाव शरीर में या दिमाग में नहीं रखना, मेडिटेशन करना, योगा करना, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तीसरी तरह की रिपोर्ट जो हमें मिलती है वो होती तो नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी पुरुष में संतान पैदा करने की शक्ति नहीं होती। इन केसेस में हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन करते हैं। एक और ज़्यादा टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं डीएनए फ्रेगमेंटेशन। यदि डीएनए फ्रेगमेंटेशन में की मात्रा अधिक है तो उस केसेस में आईवीएफ इक्सी किया जाता है और कुछ मेडिसिन भी दी जाती है जिससे कि उन्हें फ़ायदा मिले। तो जो दूसरी तरह के लोग हैं जिसमें शुक्राणु की मात्रा कुछ कम होती है या उन्हें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होती, उस केसेस में आईयूआई भी हम बता सकते हैं। उन लोगों को आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन से भी फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह हम 3 तरह की सीमन टेस्ट की रिपोर्ट को आगे ले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें संतान प्राप्ति का सुख हो। धन्यवाद।